जब कोई मीडिया ट्रायल होता है तो वो राजनीतिक व्यक्ति और वोट वाले व्यक्ति उसको अटैच करने लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है, कोई भी घटना इस देश में पॉलिटिकलाइज क्यों हो जाता है? शहीद है, ना नीचे सम्मान ना ऊपर सम्मान। में दुनिया का एक अस्पताल खोल दीजिए ना, जहाँ MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, दवाई, जांच सब फ्री कर दीजिए गरीब। एक तो घटना के बाद समाज सो जाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है समाज का अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा। दूसरी चीज, कोई भी घटना इस देश में पॉलिटिकलाइज क्यों हो जाता है? वो परिवार के दृष्टि से क्यों नहीं होता है? वो इमोशंस के साथ क्यों नहीं जोड़ता है पॉलिटिशियन या कोई भी व्यवस्था? हर घटना में पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्यों? शहीद को इतनी चिंता यदि इस देश के नेताओं को है, तो इस देश में कभी भी शहीदों का सम्मान हुआ? राजनीतिकरण हुआ? ना तो आप पेट्रोल पंप इसके पहले दिए, ना कभी आप जो वादा किया आज तक आपने नहीं दिया। शहीद के परिवार को नौकरी नहीं मिल पाती है, ना आप आजीवन इकोनॉमिकल उनकी मदद हो पाती है। आज जो घटना घटित हुई, बॉर्डर पर आर्मी हो या बिहार के किसी बॉर्डर पर सिपाही, शहीद है, ना नीचे सम्मान ना ऊपर सम्मान। जब कोई मीडिया ट्रायल होता है तो वो राजनीतिक व्यक्ति और वोट वाले व्यक्ति उसको अटैच करने लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस कंट्री में जितने शहीद हुए हैं उसके लिए वन पेंशन वन रैंक की बात सब दिन से हुई। आपने उसको करने का प्रयास भी किया, सभी लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद अग्निवीर आप लाए तो उसमें शहीद का प्रॉब्लम हटा दिया कि मरने के बाद शहीद नहीं होगा। आप पेंशन हटा दिए, आप परिवार की नौकरी हटा दिए। अब आप हमको बता दीजिए ना, मेरा सवाल ये है कि जब शहीद शब्द ही हटा दिए आप, अब 4 साल में कोई बॉर्डर पर मरेगा तो उसको शहीद नहीं कहा जाएगा? थेथरोलॉजी का कोई सीमा है? ये निर्लजता नहीं है? हम एक दिन में मरें, चाहे एक दिन हम देश के लिए या इंसानियत के लिए जान दें, उसका सम्मान होगा कि नहीं? और यह कंट्री ना कभी हॉकी के टॉपर खिलाड़ी ध्यानचंद को जूता दिया, न कबड्डी को दूध दिया, न शहीद को आज तक रोटी दिया, सम्मान भी छीन लिए। जो घटना घटित हुई, पहले तो DSP साहब पर विलम उसको सस्पेंड करिए। जो DSP साहब आकर के बोले हैं कि हमारे बच्चों को कि आकर के इसको तोड़ो नहीं तो हम उठा के फेंक देंगे पोखर में, किससे वो पैसा लिए? राम साहब जो केस किए, इतने दिन पहले केस नहीं हुई तो किसकी भूमिका है उसके पीछे? उसकी भी जांच होनी चाहिए। खाली राम ने, इसके पीछे कौन राम है? बेचारे नहीं है, कोई ना कोई उसके पीछे है। एक आपको क्रिमिनल, अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, दलाल, नेता, अपराधी मोटका चेन फॉर्चूनर खरीद लेता है, शराब से बड़का फॉर्चूनर खरीद लिया, आपको नहीं मिलता है, आप उसको जेल में बंद नहीं कीजिएगा। शहीद के पिता को ना जानकारी केस की, ना आप आए तो बोले आप पर केस हो गया। 15 दिन पहले आके मूर्ति तोड़ रहे हैं आप, उसके बाद गाली गलौज लेके उस बुजुर्ग को, जो मेरे बाप के दाखिल है, आपने यहाँ भी मारा, बाहर भी मारा। पूरी भूमिका की जांच IG साहब आए, क्या जांचे भगवान जाने, क्या देखे क्या नहीं देखे। मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करूंगा और देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से कि मैं हाथ जोड़ता हूं, कम से कम
कफन पर राजनीति नहीं कीजिए, शहीद पे राजनीति नहीं कीजिए। शहीद कोई भी हो, कहीं भी मौत हो, इंसानियत, मानवता और देश के लिए उसकी आजीवन परिवार की लाइफ की गारंटी, नौकरी, कम से कम 1 करोड़ रुपया और उसके सम्मान की हिफाजत हो। यह एक घटना मीडिया ट्रायल हुआ तो इसको आप देख लिए। रक्सौल में भी दरोगा ने अभी बड़ी तरीके से पीटा है। रक्सौल की भी यही घटना है, सिपाही को पीटा है अभी रहते हुए। तो एक तो आपको मतलब नहीं है बिहार की जनता से, आपको मतलब है बिहार के अपराधी से, नेता से, माफिया से, जमीन माफिया से, शराब माफिया से आप वसूली करते हैं। थाना से लेकर डीएसपी तक सिंडिकेट चलाता है और उसमें अपराधी, माफिया, नेता इन्वॉल्व है। आप प्रोटेक्ट करते हैं सीओ, दफा जोड़ने के लिए पैसा और दफा निकालने के लिए पैसा। जोड़ेंगे 10,000, डीएसपी साहब निकालेंगे 20,000, अब फिर एसपी साहब जोड़ेंगे 40,000, फिर डीआईजी साहब निकालेंगे 70,000। मर गए। जितना ऊपर जाइए उतना ऊपर माल दीजिए। सीओ साहब दाखिल, खारिज, पर्चा, खतियानी, कुछ आता है, पैसा दे करके आता है। आलोक जी जो गरियाते रहते हैं आप, ये 10% फलना, आपका ये जगह है, ये हाजीपुर, शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। सीओ आपसे संभलता नहीं है, आपसे भगवान संभलने लगा है। पहले सीओ को संभाल लीजिए ना, कर्मचारी को, और सीआई को, डीसीएलआर को। है औकात? बिना जनता के पैसा लिए कोई दाखिल, खारिज, खतियानी या पर्चा कटता है? कोई एक आदमी का नाम हमको बता दीजिए। ये लोग डाकू है, डाकू, महा डाकू। ये लोग जनता के पैसे से, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और एमएलए, एमपी, मुखिया जी सबका मतलब होता है सेवक, और आम आदमी का, जनता का मतलब होता है राजा, भगवान। और ये नौकर और नेता दोनों, सेवक और नौकर दोनों भगवान बन गया है, दोनों। तो जनता का क्या हासिल होगा? और मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी, कब आए प्रधानमंत्री जी आप? क्या आपने देखा? इसीलिए हम पूरी जांच चाहते हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड करिए। 48 घंटे के अंदर डीएसपी को आप सस्पेंड करिए, जो बात घटना घटी है। थानेदार को सस्पेंड करके आप, जो पीटा गया है उस पर एफआईआर लॉन्च कीजिए, जो जो इसमें पीटने में है, सीसीटीवी फुटेज में एफआईआर लॉन्च कीजिए किसी भी कीमत पर। और आने वाले सही समय में किसी भी सिपाही, किसी भी लड़ने वाले का अपमान ना हो, इसकी गारंटी। कानून को अपना काम करने दीजिए। केस हो तो उसको तालीम करिए, और उसको फिर आप कानूनी कोर्ट से आपने वारंट लिया, आप बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार कर लिए? कैसे आप जबरदस्ती ले गए? इसीलिए मेरा ये परिवार है। हम पहले भी यहाँ आए थे और हम परिवार की तरह, बेटे की तरह, हमको जो बन पड़ा हम मदद की थी। हम सुना कि हमारी माँ और परिवार संकट में है, हमने सबसे पहले निर्णय लिया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। और मैं देश के लोगों से आग्रह करूँगा, सोशल मीडिया पर युवाओं से, सिर्फ सोशल मीडिया पर गाली गलौज मत कीजिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर माँ बहन मत कीजिए, दूसरों की जाति, धर्म, मजहब को गरियाइए नहीं। देश के इंसानियत के लिए और ऐसे सवाल पर सरकार को घेरिए, उसको ट्रोल करिए। ये मेरा आग्रह है। जब मेरा भाई है,
बेटा है, आज तक ये सड़क पर है और माँ आज तक रो रही है। आज तक कितना रो लाइएगा। ये आंसू पड़ेगा दोनों सरकार पर। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाइएगा। एक बार दिल का आंसू माँ का पड़ जाए ना, कोई नहीं बचा पाएगा आप लोगों को, नेता लोग। और ये आंसू बढ़ेगा। अभी मैं इस परिवार को, पिताजी का जल्दी बेल हो जाए इसीलिए हम आए हैं, ताकि 25,000 रुपया मदद हमारी तरफ से अभी अब जो हो गया, ताकि कोई हमारे पिता को कोई दुख ना हो। मैं अपने तरफ से अभी मदद कर रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी से 48 घंटे के अंदर सस्पेंशन एफआईआर लॉन्च करिए और सारे पदाधिकारी को सस्पेंड करके उस पर कानूनी कार्रवाई। दोनों सरकार में से एक सरकार जो स्टैचू बनवाए थे, केसरी जी अभी तमिलनाडु में गए हैं मुख्यमंत्री जी का बर्थडे मनाने, वो एक बार भी उन्होंने ये चिंता यहाँ जाहिर नहीं। कौन तेजस्वी यादव ने शहीद का प्रतिमा दिया था, लेकिन अब वो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए तमिलनाडु निकल गए। वो कौन बर्थडे पार्टी मनाने गए, क्या गए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हम किसी की आलोचना करने नहीं आए सर। इस 6 महीने के अंदर गाली गलौज के अलावा कुछ हो रहा है। इसको गरियाओ, उस जात को गरियाओ, उस कुरान शरीफ को गरियाओ, गीता को गरियाओ, रामायण को गरियाओ, 10% को गरियाओ, दलाली करो। एक काम बता दीजिए, 6 महीना के पहले भी कोई काम बता दीजिए, 6 महीना के बाद भी काम बता दीजिए। कल जो 17 साल का हिसाब पूछ रहे थे बीजेपी, तो 17 साल आप थे ना। 3 हिस्सा मंत्रिमंडल में बीजेपी थी ना, तो वो उसको पहले अपना हिसाब देना चाहिए ना। और जो लोग सरकार में है वो रैली कर रहे हैं, केंद्र भी या दोनों। आप रैली करिएगा कि काम करिएगा? आपको काम करने का मौका दिया है ना, तो हाजीपुर की जिंदगी बदल दीजिए। हाजीपुर में दुनिया का एक अस्पताल खोल दीजिए ना, जहाँ MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, दवाई, जांच सब फ्री कर दीजिए गरीब और आम आदमी का। जिस जात का गरीब और मिडिल क्लास है उसको फ्री कर दीजिए। कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर सब का इलाज फ्री कर दीजिए। आपको काम करने ना भोजा है। सर आपसे एक सवाल है कि जहां बिहार पुलिस शराबबंदी है नीतीश कुमार की, उसमें असफल रह रही है, लेकिन एक सब बात बाद में करेंगे। अभी हमको यहाँ देखने दीजिए। अभी मेरा सवाल सीधा है, सवाल इसी पे आ रहे हैं सर। और अभी सीधा सवाल है कि सरकार, लेकिन एक जवान के पिता को अपमानित करके ऐसे ले जाया जा रहा है। सरकार पूछना चाहती हूँ कि अभी जो शहीद के पिता है, अभी तो उसको बेल हो गई, चूंकि रक्षा मंत्रालय ने कॉल किया शायद इसी वजह से, हाँ ये संज्ञान में ले लिया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे फौजियों जिनके साथ अपशब्द और अव्यवहार जो है, फौजी का ही सवाल नहीं है, मैंने कहा सिपाही, चाहे वो जिस विभाग का सिपाही हो, जो मरता हो, जो शहीद होता हो, उनके परिवार की आजीवन गारंटी होनी चाहिए।